so next important topic is eustachian tube patency test or eustachian tube function test. तो इसमें there are 8 function tests which we need to do. The first one is Valsalva test. So in Valsalva test we apply negative pressure in the nose or the nasopharynx ताकि the air can go into the middle ear through eustachian tube, so we can check the patency. So how it is done in this, we ask the patient to pinch their nose, and then we ask them to breathe in air. ठीक है, तो एक बार नाक बंद करना है और फिर मुंह से लंबी सांस लेनी है और फिर मुंह बंद कर लेना है, एंड देन द पेशेंट नीड्स टू एक्सपेल द एयर थ्रू हिज ईयर्स. तो फिर वो जब अपने कानों से मतलब एक्सहेल करने की कोशिश करेंगे, सो द एयर विल गो फ्रॉम नेसोफैरिंक्स टू द मिडल ईयर. एंड नाउ तो क्या होगा, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इट विल बल्ज आउट. सो दिस बल्जिंग आउट कैन बी सीन बाय ओटोस्कोप और माइक्रोस्कोप. So this is the normal Valsalva test and how it is done. So this test should not be done in two conditions. The first condition is if there is a scar on tympanic membrane which can rupture on applying pressure, and second, if there is any infection in nose or nasopharynx, it can go to middle ear through eustachian tube and can cause otitis media. So it is not very useful because only 65% of people can do this test accurately. So in children there is a variant which we use and it is known as Politzer test. तो एक Politzer bag आता है, it is a bag like this and उसके साथ एक ट्यूब होती है. सो वो ट्यूब को हम जिस साइड की ट्यूब को हमें टेस्ट करना है उस साइड के नोज़ में वो ट्यूब को डाल देंगे एंड दूसरे साइड का जो नोज़ है उसे हम बंद कर देंगे. तो फिर हम क्या करेंगे कि हम वो बच्चे को बोलेंगे कि जैसे ही हम इस बैग को इन्फ्लेट करें वैसे ही वो कुछ स्वेलो करे, या फिर हम पानी की सिप दे सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे कि द पेशेंट ही शुड स्पीक अ वर्ड जैसे एक ईक ऐसे करके, एंड हम ऑटोस्कोप हम एक ऑस्कल्टेशन ट्यूब से ईयर में सुनेंगे. ओके, तो क्या होगा, जैसे ही हम मतलब एयर देंगे वैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्ज आउट कर जाएगी. तो अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई परफोरेशन है तो हमें हिसिंग साउंड सुनाई देगी, और अगर कोई सिक्रीशंस है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर तो हमें क्रैकलिंग साउंड सुनाई देगी. नेक्स्ट इज कैथेटराइजेशन. तो कैथेटराइजेशन में हम क्या करते हैं, वी पुट अ कैथेटर और नोज़ से हम लेके जाएंगे कैथेटर को, and then we will move it to go till the nasal septum and then eustachian tube में. तो ये कैथेटर होगा फ्रॉम नोज टू eustachian tube की ओपनिंग, एंड इस कैथेटर के बाहर वाले एंड पे हम वही पॉलिट्जर बैग लगा देंगे. तो सेम मैकेनिज़्म है इसमें, बस हमने कैथेटर इंट्रोड्यूस कर दिया. तो इसका ड्रॉबैक क्या है, पहला तो यही कि क्योंकि कैथेटर लगा रहा है तो इंजरी हो सकती है. बाकी सेम था कि अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई स्कार है तो वह रप्चर हो सकता है, या फिर अगर नोज़ या नेज़ोफेरिंक्स में कोई इन्फेक्शन है तो वो मिडल ईयर तक ट्रांसमिट होके ओटाइटिस मीडिया करवा सकता है. तो इन तीनों टेस्ट में हम नेगेटिव प्रेशर बना रहे हैं इन नोज़ एंड नेज़ोफेरिंक्स. So there is another test which create positive pressure. So name of that test is Toynbee's test. Toynbee's test में what do we do? Toynbee test में हम similarly nose को बंद करवाते हैं and we ask the subject to exhale through mouth. तो जब फोर्सफुली एक्सहेल होता है तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ, मतलब पहले टेस्ट में वो क्या आ रहा था, वो बल्ज आउट हो रही थी, यहाँ पे वो डिप्रेस हो जाएगी, एंड इस डिप्रेशन को हम देख सकते हैं बाय ओटोस्कोप और माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट टेस्ट होता है टिम्पैनोमेट्री, जिसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन टेस्ट भी कहते हैं. सो इसमें एक मशीन यूज़ होती है. तो मशीन में जो प्रोब होता है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में डाला जाता है, एंड मशीन से हम पहले पॉजिटिव प्रेशर देते हैं फिर नेगेटिव प्रेशर देते हैं. तो इसमें दोनों तरह के प्रेशर दिए जाते हैं, एंड देन वी चेक द पेटेंसी. सो द नेक्स्ट टेस्ट इज द रेडियोलॉजिकल. इन दिस वी पुट सम रेडियो ओपेक डाई इन द मिडल ईयर, and then we see the patency of eustachian tube,
Then we have saccharine or methylene blue test. In this, we put a dye in the middle ear, and then so the time taken for the dye to come till in the nasopharynx will tell us about the clearance time. And then the last test is sonotubometry. So what we do in sonometry, we हम थोड़ी सी आवाज़, we give the noise through the nose, and then we check the intensity through the ear by an auscultation tube. So when the eustachian tube is patent, the voice heard will be louder. So these are the 8 tests for in the eustachian function test. So that was all for this video.